हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में तारा वर्सेस बिलाल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग में हम करण और तारा को देखते हैं, जो कि न्यूली वेड्स कपल हैं, और करण एक होटल में रूम बुक करवाता है। फिर वो तारा के दादा के वीज़े के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर हम तारा और उसके दादा को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि तारा ने करण को शादी के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से ढूंढा था और वो पहले उसको लंदन लेके जाएगा और फिर उसके दादा को भी वो वहाँ बुला लेगा। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और तारा करण का इंतज़ार करते करते थक के सो जाती है और करण आता है और उसकी ज्वेलरी को देखता है। और हम शादी का सीन देखते हैं और मॉर्निंग में तारा अपने सूटकेस में रखे हुए ज्वेलरी के बॉक्सेस को देखती है और उसमें ज्वेलरी नहीं होती। फिर होटल के ओनर्स बात कर रहे होते हैं कि वो रूम पिछले 4 दिन से ओपन नहीं हुआ है और वो उस रूम को ओपन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ओपन करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती। और बिलाल उनसे कीज़ लेता है और रूम के अंदर आके वो तारा को कहता है कि जल्दी से रूम को खाली कर दो, और वो रात पूरी रोड पे गुजारती है। फिर उसे याद आता है कि करण के फादर बली अंकल ने उसे अपनी फ्रेंड का एड्रेस दिया था कि अगर कोई भी मसला हो तो वो उस एड्रेस पे चली जाए। और वो उस एड्रेस पे जाके गुरमैर से मिलती है और गुरमैर को उसके अकाउंटेंट का फ़ोन आता है और तारा उसको अपनी कैलकुलेशन से इम्प्रेस करती है। फिर हम देखते हैं कि गुरमैर अपने डांसर्स को कह रही होती है कि उसके सामने कोई भी काम के बारे में बात नहीं करेगा, और वो डांसर्स तारा को तंग करते हैं और वो उस जगह को छोड़ के जाने लगती है और गुरमैर उसको रोकती है और तारा उसको अपनी स्टोरी बताती है। फिर हम बिलाल और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसकी फैमिली में सिर्फ फीमेल्स ही हैं और वो सारी उसको शादी करने के लिए तंग कर रही हैं, लेकिन वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। रात में हम गुरमैर को देखते हैं, जो तारा को कहती है कि मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आज रात तू जो भी यहाँ देखेगी उसका जिक्र किसी से नहीं करेगी। और वहाँ हमें पता चलता है कि गुरमैर का अपना बार है और वो डांसर उसके बार में डांस करते हैं, और वो तारा को अपना अकाउंटेंट रख लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम है, अगर तुम ये जॉब कर सकती हो तो मैं तुम्हें इसके 1000 पाउंड दूंगी। वहाँ पर हम बिलाल के दोस्त जिकी को देखते हैं, जो रज से प्यार करता है, जो उस बार का डांसर है। फिर मॉर्निंग में हम बिलाल और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो बिलाल को इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि बिलाल अपनी खाला की बर्थडे पे नहीं आता, जिसकी वजह से उसके घर वाले उस पर गुस्सा करते हैं और बिलाल गुस्से में आके अपनी बाइक पे घर से निकल जाता है। और तारा गुरमैर के क्लब में एज अकाउंटेंट काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिलाल लोन में बैठा होता है और इसे एक लड़की मिलने आती है और बिलाल कहता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे भेजा है प्राइवेट चैट के लिए क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। और बिलाल लड़की वालों को घर से बाहर निकाल देता है और उसकी मदर कहती हैं कि बस तुम शादी करोगे, और उसकी फूफो कहती हैं कि तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, और वो कहता है कि मैं आप लोगों के बगैर भी रह सकता हूँ। फिर तारा क्लब से फ्री होके बाहर आती है तो बिलाल का दोस्त जिकी तारा को कहता है कि मुझे पता है रज मुझसे प्यार करता है, खाली उसको एक बार मेरे साथ कॉफ़ी पीने पे मना लो। और वो उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में उसे करण मिलता है और तारा उसे कहती है कि मेरी ज्वेलरी वापस करो, जिस पर करण उसे चपेट मारता है और कहता है कि तुम पुलिस को क्या कहोगी, वो शादी ये नहीं मानते, लेकिन जब मैं पुलिस वालों को बताऊंगा कि तुम जहाँ टूरिस्ट वीज़े पे हो और काम कर रही हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं ना बताऊं तो उसकी फ़ीस होगी। ये कह के करण वहाँ से चला जाता है। फिर बिलाल अपने घर आता है और देखता है कि घर में कोई भी नहीं है, और वह अपनी मदर को कॉल करता है और कहता है कि सब कहाँ हैं, जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि हम सब तेरी विश पूरी कर रहे हैं और हम इंडिया जा रहे हैं। और उसकी दादी उसे कहती हैं कि अगर तू शादी करता है तो हम आ रहे हैं, वरना नहीं। मॉर्निंग में हम तारा और रच को देखते हैं, जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, और तारा उसे कहती है कि इस कॉफ़ी शॉप पे रोकना, और वहाँ पहले से ही जीके खड़ा होता है क्योंकि तारा ने ये सब जान के किया था। फिर वहाँ पे बिलाल आ जाता है और उसे तारा कॉफ़ी शॉप से बाहर लेके जाती है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और बिलाल को गाड़ी पीछे से टक्कर मारती है। और जैसे ही बिलाल की फैमिली को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो सारे वापस घर आ जाते हैं और बिलाल अपनी फैमिली को अपनी फियोंसे तारा को मिलाता है। ये देख के उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं और बिलाल तारा से शादी करने का ड्रामा करने के लिए तारा को पैसे देगा,
जिसकी वजह से तारा उसके साथ शादी का ड्रामा करने के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। और वो कहता है कि शादी होने तक तुम ये ड्रामा करोगी, उसके बाद तुम भाग जाओगी। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और तारा बिलाल की फूफो से सिगरेट मांगती है, क्योंकि बिलाल ने उसे ये करने को कहा था ताकि उसकी इमेज ख़राब हो और उसके घर वाले उससे शादी करने के लिए मना करें। फिर तारा, बिलाल और उसका दोस्त जीके बैठे हुए होते हैं और बिलाल कहता है कि इतने साल मेरी फैमिली लंदन में रहने के बावजूद किसको पसंद नहीं करते, इसी वजह से तुम्हारी इमेज ख़राब होगी। ये सुन के तारा को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो ट्रेन पे चढ़ने लगती है तो करण वहाँ आ जाता है और तारा उससे बचने के लिए भागना शुरू कर देती है और तारा बिलाल को फ़ोन करके हेल्प के लिए बुलाती है। बिलाल ट्रेन स्टेशन तो पहुँच जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो नीचे जाए और करण उसको गले से दबाते हुए पैसे मांगता है। और तभी बिलाल वहाँ आके करण को मारता है और तारा को अपने साथ बाहर ले जाता है और ऊपर आते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर जीके तारा को स्टोरी बता रहा होता है कि क्यों बिलाल की तबीयत ख़राब हुई है। और हम देखते हैं कि बिलाल के फादर उसको और उसकी मदर को छोड़ के स्टेशन की तरफ जाते हैं और वो कोई चीज़ भूल जाते हैं, जिसको देने के लिए बिलाल जब जाता है तो वो ट्रेन के आगे छलांग लगा देते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, लेकिन हमेशा उसकी मदर ने उनको सपोर्ट किया है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं कि तारा और बिलाल की सारी फैमिली इकट्ठे खाने पे जाते हैं और बिलाल उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोड वर्ड बोलूँगा और तुमने मुझे किस कर देनी है। और ऐसा ही होता है और जैसे ही बिलाल कोड वर्ड में उसे कहता है तो वो उसको किस करती है। फिर हम गुरमार को देखते हैं जिसके पास जीके रिच की बात कर रहा होता है और जीके कहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिच कहता है कि मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर गुरनाम कहती है कि प्यार की कदर करना सीख और अपनी स्टोरी सुनाने लगती है और जीके को कहती है कि अगली बार जब आना, जब अपने फादर के साथ डेट फिक्स करनी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग बिलाल अपने घर वालों को नई स्टोरी सुनाता है और कहता है कि तारा का एक्स हस्बैंड एक डॉन है और वो उसका पीछा छोड़ने के लिए 10,000 पाउंड मांग रहा है। और फिर उसका एक्स हस्बैंड बना के वो रिज को बेचते हैं और बिलाल की मदर उसको पैसे लेने के लिए बेचती हैं। और जब वो वापस आता है तो रेज डांस कर रहा होता है, क्योंकि वो एक डांसर ही है इसलिए उससे रुका नहीं जाता। और बिलाल को देखते ही रेज वहाँ से भाग जाता है। फिर उनकी शादी वाला दिन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इस बात का इजहार नहीं करते और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन प्लान के मुताबिक तारा शादी वाली रात भाग जाएगी और बिलाल उसको पैसे और टिकट दे देता है और प्लान के मुताबिक वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बिलाल अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देता है और वो अंदर से दुखी भी होता है। फिर जीके वहाँ आ जाता है और बिलाल को कहता है कि वो इंडिया जा रही है, अगर रोकना है तो रोक ले। और बिलाल और उसकी पूरी फैमिली उसको रोकने के लिए घर से निकल जाते हैं, लेकिन रोड्स पे रश ज़्यादा होने की वजह से वो हिम्मत करके ट्रेन में बैठ जाता है और फाइनली तारा के पास पहुंच जाता है। और तारा उसे कहती है कि सारा कैश रेज के पास है, उससे ले लेना और टिकट के पैसे मैं भेज दूंगी। और वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।